सरदर्द है, There's headache. मसीह ने कोड़े खाए। Christ took. कैंसर है, Cancer. मसीह ने कोड़े खाए। Christ took stripes. पेट की समस्या है, Stomach मसीह problem. ने कोड़े खाए। Christ took stripes. उसके घावों से Through हम his चंगे हुए। wounds. मेरे कर्मों से नहीं, Not- उसके घावों से मुझे चंगाई मिलती है। But मैंने by his कहा stripes I can हमारे heal. कर्मों से नहीं, उसके घावों से हमें चंगाई मिलती है। तो अपना विश्वास अपने कर्मों से हटाकर उसके घावों में डालो। अगर वो मेरे लिए मारा गया, अगर वो मेरे लिए कुचला गया, तो उसके घावों से मैं चंगा हूं। कितने लोग हैं यहाँ जिनके बच्चे हैं? How many people have kids here in this place? ओके। कितने लोग हैं यहाँ कभी आपके बच्चों ने आपका कहना नहीं माना? हाथ खड़ा करो। How many parents are here whose kids did not listen to them ever, even one time? कई लोग कह रहे हैं Some people thinking. अरे सच बोलो भाई। कितने लोग हैं जिनके बच्चों ने उनका कहना नहीं माना? ऐसे हाथ करो, ऐसे हिलाओ हाथ। How many people, their kids did not obey them? कितने लोगों ने अपने बच्चों के खाने में जहर मिला दिया या उनको बीमार कर दिया? How many people कुछ सिखाने के लिए। gave poison to their kids or made them sick to teach them something? एक महीना बिस्तर में पड़ा रहेगा तब समझ में आएगा इसको। When you'll be on the sick bed for a month, then you'll understand. Huh? है कोई माता पिता यहाँ जो अपने बच्चे को बीमार करना चाहता है क्योंकि उसने आज्ञा नहीं मानी? Are there any parents here who make है their कोई? children sick because they did not obey? तो क्या आप कहना चाह रहे हो? आप परमेश्वर से ज्यादा अच्छे हो? What are you trying to prove? Are you much better than God? जब यीशु ने कहा जब तुम बुरे होकर, जब तुम इम्परफेक्ट होकर अपने एक्शंस में अभी भी तुम अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, हाउ मच मोर विल योर फादर इन हेवन, हाउ मच मोर। Jesus said, when you being evil, when you being imperfect in your actions, know how to give good things to your children, तो तुमसे कितना और ज्यादा बढ़कर तुम्हारा स्वर्गीय पिता। अगर एक पृथ्वी पे माता पिता जो सिद्ध नहीं है वो अपने बच्चों को ऐसा प्रेम कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कितने ऐसे माता पिता हैं वो कहेंगे कि अरे हमारे बच्चे को बीमारी है ना, हमारे ऊपर वो बीमारी आ जाए, हमारा बच्चा फ्री। है कोई माँ बाप ऐसा जो यहाँ बोलेगा ऐसे? If imperfect people on the earth can be in such a way, the parents they say, let the sickness of my child come upon me, but let my child be healed. मेरे पास आ जाए ये बीमारी, मेरा बच्चा ठीक रहे। Or the parents will say that the sickness come to me, but let my child be healed. तो यही तो यीशु ने किया। That's what Jesus did. उसने हमारी बीमारी अपने ऊपर ले ली। He took our sicknesses यही upon तो उसने himself. कहा। That is इसीलिए what he तो मैं said. कह रहा हूँ वो हमारा सच्चा पिता है, वो हमारा सच्चा परमेश्वर है जिसने हमें उत्पन्न किया है। That is why I'm saying He is our true Father. He is our true God who has given us birth. आप कह सकते हो, ये कर नहीं सकते। You can आप say, चाह के भी वो बीमारी अपने ऊपर नहीं, वो परमेश्वर है इसलिए उसने हमारी सारी बीमारियां अपने ऊपर ले ली। you can say it, you can desire it, but you cannot make it happen. He is God. That is why He took all our sicknesses upon Himself. सो आपका मन का नया होना बहुत, वरना धार्मिक शिक्षाओं में रहोगे, बैंड बजा रखी है मसीहों के सालों से। Otherwise, you will stay in religious teachings, and Christians are living the worst life possible because of these wrong teachings. शैतान खुश है, The devil is happy, वो मार रहा है थप्पड़ पटाक। slapping people. प्रभु तूने मुझे क्यों मारा? मैंने कुछ गलत किया प्रभु? शैतान मारे, आई एम सॉरी प्रभु, ले मार रहा है तीसरा। Lord, why are you hitting me? Did I do something wrong? And the devil hits again. Oh Lord, why are you hitting me? कर रहा है वो और क्रेडिट दे रहे हैं हम परमेश्वर को। It is the devil who is doing it, and we are giving और credit जो to God. परमेश्वर कर रहा है चंगाइयां, मसीह लोग कई ऐसे हैं जो क्रेडिट दे रहे हैं शैतान को। And the healings that God is doing, there are some believers that are giving the credit to devil. हमें फोन आया एक व्यक्ति का, We got a phone call from. कह रहा मैं डिबेट करना चाहता हूं आपके साथ कि आपके यहाँ जो चंगाइयां होती हैं वो शैतान से होती हैं। Sir, I want to debate with you that all the healings happening here are done by the devil. प्रभु ने, बाइबल सेज इट्स फॉली टू डिबेट विद अ फूल। बाइबल कहती है एक मूर्ख के साथ बहस करना मूर्खता है. उससे बड़ी मूर्खता एक मूर्ख के साथ बहस करना। It's a greater folly to debate with a fool. Come on. आमेन। सो आपको निश्चित हो जाना इस बात ने, मेरे पीछे बोलो, बीमारी मेरे पिता की ओर से नहीं आती।
So you have to be fully convinced in this sickness does not come from my father. आपको समझना पड़ेगा, बीमारी डार्कनेस है, परमेश्वर, बाइबल कहती है वो ज्योति है, उस पर कुछ भी अंधकार नहीं है. You have to understand sickness is darkness and Bible says God is light, in him is no darkness. परमेश्वर आपको वही दे सकता है जो उसके पास है. उसके पास बीमारी है ही नहीं देने के लिए, वो कैसे देगा आपको? God can only give you what God has. He does not have any sickness himself. How can he give it to you? I have come मैं आया हूँ so that you might have life कि तुम जीवन पाओ and life in abundance. और बहुत तायत I से will जीवन only पाओ. give you what I have. मैं तुम्हें वही दे सकता I हूँ जो have मेरे पास life, है. I will give you life. मेरे पास जीवन है, तुम्हें I वो have देता हूँ. grace, I will give you grace. अनुग्रह है, वो I देता have हूँ. peace, I will give you peace. शांति है, वो देता I have हूँ. joy, I will give you आनंद joy. है, वो देता हूँ. Every good and perfect gift comes from the Father of lights. हर एक उत्तम दान और भला वरदान ज्योतियों के पिता की ओर से ही होता है. Amen. Be rooted and grounded in this message. जड़ पकड़ लो, स्थापित हो जाओ इस संदेश में. That's why आप जानते हैं, यीशु, बाइबल ध्यान से पढ़ो, जितने भी लोगों को यीशु ने चंगा किया, पूरा गॉस्पेल पढ़ो. एक बार यीशु ने नहीं कहा, पिता अगर तेरी इच्छा हो इसको चंगा करना तो पिता कर दे. आज कई लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं. Read the Gospels carefully. Never once. He did not do that. Jesus never once prayed, Father, if it is your will, heal this person. Today एक people pray बार like ये that. प्रार्थना नहीं करी. He did not pray once. आप like जानते that. हैं क्यों? You know why? क्योंकि उसने कहा था जो पिता की गोद से आया है वो पिता को जानता है. वो जानता है, उसकी इच्छा है भाई हर एक बीमार को चंगा करना, ये उसकी इच्छा है. Because he knows, he who has come from the bosom of the Father knows God, knows the Father's will. It is Father's will to heal every sick. अब आपको फिर कई लोगों का सवाल है, तो फिर हर कोई चंगा क्यों नहीं होता? Then some people have a question, why is everybody not healed? इसका मतलब पिता की इच्छा नहीं है सबको चंगा. That means it's not the Father's will to heal everyone. No. नहीं, ऐसा नहीं. बाइबल में एक जगह में बाइबल बताती है कि यीशु एक पिता था जिसका बच्चा था जिसमें दुष्ट आत्मा थी, और चेले उसको नहीं निकाल पाए. चेलों के पास गया. The Bible tells us a father came with his child that had demons and he went to the disciples. The disciples could not cast out the demons, so he went to Jesus. The apostles, जो apostles थे, the men of God, परमेश्वर के दास थे they वो, could not. वो नहीं निकाल सके दुष्ट आत्मा को. So वो यीशु के पास गए, So he went. The father went to Jesus. और यीशु गए और यीशु ने उसको आजाद कर दिया. तो And- मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या पिता की इच्छा थी उस बच्चे को आजाद करना? बताओ हाँ या ना. मगर क्या परमेश्वर के दास लोग कर पाए उसको आजाद? So पर क्योंकि अगर किसी परमेश्वर के दास से नहीं होता कोई आजाद, क्या इसका मतलब यह है पिता की इच्छा नहीं है? नो. when he went to Jesus, Jesus delivered his child. That means, was it Father's will to deliver a child? Yes. But were the men of God able to do it? No. So if the men of God are not able to deliver someone, is it not God's will? Absolutely not. मगर यीशु ने क्या किया? जाकर फिर उस बच्चे को आजाद कर दिया. But then Jesus went and healed the child. और यीशु ने कहा, उन्होंने कहा हम क्यों नहीं कर पाए? They said- तुम्हारी अनबिलीफ के कारण. They said, why could we not do it? He said, because of your great unbelief. आज भी Even today. ये पिता की इच्छा नहीं है. This is, हम लोग उस रेवलेशन में नहीं चल रहे जैसे यीशु मसीह चल रहा था. this is not the But Father's it's will. not God who is withholding healing. परमेश्वर चंगाई रोक के नहीं बैठा हुआ. We are not able to walk in the truth of God's healing. And many times, let me tell you, और कई why बार मैं बता दूं. unbelief? And as I'm meditating on it, because the reality is, many times we don't walk in love. और हकीकत यह है कि कई बार हम प्रेम में नहीं चलते हैं. And when we don't walk in love, और जब हम प्रेम में नहीं चलते, that flow of the Spirit is hindered. आत्मा का वो बहाव रुक जाता है. But it's always the Father's will to heal. लेकिन ये हमेशा से पिता की इच्छा रही है और है Did you hear what I just कि said? लोग चंगे हों. It's always the Father's will to heal. पिता की इच्छा हमेशा यही I है said कि लोग it's चंगे हों. always the Father's will to heal. मैंने कहा पिता की इच्छा हमेशा यही है. Always. हमेशा Always. हमेशा उसकी इच्छा. Always. हमेशा. He never wants anyone should perish. वो कभी नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो. You being in sickness does not give him pleasure.
आपका बीमारी में होने से उसको कोई आनंद नहीं मिलता है. कोई है यहाँ पर जिनके बच्चे जब बीमार होते हैं तो उनको बड़ा मजा आता है उनको देख Is there anyone here who really enjoys when their children are sick? नो नहीं, नो नहीं. द फादर डज नॉट एंजॉय सीइंग यू सिक, पिता को कोई आनंद नहीं मिलता आपको बीमार देख के. ही एंजॉय सीइंग यू हील. वो आपको स्वस्थ देखकर आनंदित होता है. मैं आपको बता रहा हूँ, हर संडे जब यहाँ पे गवाही आती है, यहाँ से बड़ा सेलिब्रेशन स्वर्ग में होता है. I'm telling you, every Sunday when we hear testimonies here, there is a greater celebration in heaven. जब भी एक पापी पश्चाताप करता है, यीशु में आता है, स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल होता है. When a sinner receives Jesus, there is a big celebration in heaven. जब भी एक पापी पुत्र बन जाता है, एक बड़ी पार्टी है. When a sinner becomes a son, there is a big party. और जब जो बेटे बेटियां हैं, And when those there are अब sons and जब daughters, वो बाहर आने लग जाते हैं इन सब चीजों से, स्वर्ग में एक बड़ा पार्टी होता है. when the sons and daughters start to be delivered, start to come out from different bondages, there's a big party in heaven. मैं आपको इसलिए ये बात बता रहा हूं कि ताकि शैतान आपके मन में झूठ ना डाले जब आप बीमार हो. I'm telling you this so the devil will not be able to put this lie ठीक in है, your मेरी heart बात if you're सुनो. sick. हम बड़े लोग, मुझे याद है, एक हमारे पास्टर थे, जो मेरे पास्टर थे, उनको अटैक हुआ. I remember my pastor, he had an attack. और जब उनको अटैक हुआ तो वो यहाँ से नीचे उनकी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई. And when he had the attack, his body was paralyzed neck down. और मुझे इतना दुख हुआ. उस समय में कोई पास्टर उनके घर पे आए. And I felt so bad. At that time, some pastor came to his house. क्या हम जीवन कैरी करने वाले लोग हैं या हम मृत्यु कैरी करने वाले लोग हैं? Are we those people that carry life or are we those people that carry death? उन्होंने आके उनको बोला, ये तेरे जीवन में जो पाप है उसकी वजह से तेरे. और मैं उनके बगल में था और मैंने उनको देखा, वो रो रहे थे. And a pastor came and he said, because of the sin in your life, this is happening to you. And I saw him, he started to cry. बहुत आसान है जब कोई गिरा हुआ है ना, पत्थर उठाकर उसको मारना. It is very easy when someone has fallen down to pick up a stone and throw मगर it. असली मसीह का स्वभाव है नीचे जाकर उसको उठाना. But the nature of a true believer is to stoop down and lift them up. और वो सोच रहा था बंदा कि मैंने बहुत परमेश्वर, वो परमेश्वर का नहीं, वो डेविल की तरफ से भेजा गया था वहां पर. And that man was thinking he's done a big service to God. No, he was not sent by God, he was sent by devil. आप जानते हैं क्यों? क्योंकि You know why? बाइबल सेज डेविल इज द एक्यूजर ऑफ ब्रेथरेन. क्योंकि बाइबल कहती है शैतान भाइयों पर दोष लगाने वाला है. जो पत्थर मारते हैं हर समय एक बात भूल जाते हैं कि यीशु ने कहा पत्थर पहले वो मारे जिसने कभी पाप ना किया हो. Those that are always throwing stones forget one thing. Jesus said, let him throw a stone first who has never sinned. So इस बात को समझो. So understand. उसने इतना बड़ा दाम चुकाया है आपकी चंगाई के लिए. He paid such a big price for your healing. Why would he not want to see you healed? तो वो क्यों नहीं चाहेगा कि आप चंगे हो? क्योंकि अगर उसने इतना बड़ा दाम चुकाया और आज भी हम पूरी जिंदगी बीमारी में रहें तो उसका दाम चुकाना व्यर्थ ठहरा हमारे जीवन में. Because after him having paid such a big price, if we are still living in those things, then his paying the price is useless. So अब आपका ध्यान से सुनो, मेरा आपका काम क्या है आज? So understand what is your घर work. जाओ, When you go home, बैठो, sit, मनन करो इस वचन. meditate on this word. सुबह और शाम. Day and night. ओह, उसने मेरी बीमारियों को उठा लिया. Oh, he उसने took मेरे my रोगों sicknesses. को सह लिया. He bore my उसके sicknesses. कोड़े खाने से By his मैं stripes, चंगा हो गया हूँ. I have been healed. अपने कैंसर को देखो यीशु के देह पे. Look at your cancer अपनी on the बीमारी body को of देखो Jesus. यीशु के देह Look पे. at your sickness in the body of Jesus. उसको देखना शुरू करो. Start seeing it. प्रभु जो मेरी बीमारी थी तूने सह ली परमेश्वर. Jesus, you suffered my sickness. और आप देखो, And see, हो सकता है एकदम ना हो, Maybe it will मगर not happen जैसे immediately. जैसे आप बने रहोगे, but as you keep वचन पर doing it, मनन करते रहोगे, As you रिपोर्ट्स meditate, बदलने लग जाएंगी यीशु के reports नाम will में. start to change in Jesus' name. आप हर संडे यहाँ पर देखते हो लाइलाज बीमारियों को चंगा होते हुए. You see every Sunday, sicknesses after sicknesses that were incurable are getting healed. फिर से आइज़ाया 53:4 पे चलें. ठीक है, थोड़ा और समय है आपके पास.
कुछ सीख रहे हो आप? Surely he has borne our griefs and carried our sorrows. निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया. अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्यों उसने हमारे रोगों को सह लिया? Let me ask you, why did he suffer our sicknesses? बताओ मुझे, क्यों सहा रोगों को हमारे? Why did he suffer our sicknesses? कि ताकि So that उसने हमारे रोगों को सह लिया ताकि आगे आने वाले टाइम में सबको रोगी बना दे. he suffered our sicknesses, so in the time to come he can make everybody sick. बहुत शिक्षाएं आपको मिलेंगी, लोग बहस करने आते हैं, ये आत्मिक चंगाई की बात कर रहे हैं, जो कभी बाइबल नहीं बताती. You will find many such teachings and people come to fight and debate. Oh, this is talking about spiritual sickness, but the Bible doesn't say that. यहाँ पे है किसी ने जो सुनी है ये आत्मिक किले हैं? Is there anyone who has ever heard this teaching that this is spiritual sickness? Yeah. Let's see बाइबल में ये जो वर्ड है, can you put that word? Griefs. ये वर्ड है खोली. This word is kholi. ये जो शब्द है हिब्रू बाइबल में या इब्रानी बाइबल में, जो इब्रानी पुराने नियम में जो ये लिखा गया था, उसमें जो ये शब्द है ग्रीफ, ये शब्द है खोली. क्या है? खोली. और इसका मतलब क्या है? डिजीज, सिकनेस, मैलेडी. This word kholi, it means disease, sickness. ठीक है, इसका मतलब है बीमारी, बीमारी. साधारण भाषा में. अब जो लोग कहते हैं ये आत्मिक बीमारी है, यहाँ बाइबल आत्मिक कहीं नहीं कहती, यहाँ इस शब्द का मतलब है बीमारी. ये 24 बार पुराने नियम में इस शब्द का इस्तेमाल हुआ. कितनी बार? 24 बार. और उन 24 बारों में कैन यू पुट सम ऑफ द स्क्रिप्चर्स? जितनी बार 24 बार आप पढ़ेंगे, वो 24 की 24 बार फिजिकल सिकनेस की बात कर रहा है. आत्मिक सिकनेस की बात कहीं पर भी नहीं है बाइबल में. This word is used in the Old Testament 24 times, and all the 24 times when this word is used, it is all talking about physical sickness. There is never a mention of a spiritual sickness anywhere. And Lord will take away from thee all sickness. परमेश्वर तुम्हारे वजह से सारी बीमारियां हटा देगा. जितना आप पढ़ोगे, The more you read. ओके. नाउ अब दूसरे वर्ड का मतलब आप लगाइए. sorrows. Okay. Anyway, the word sorrows यहाँ पे इसका मतलब है pain. और जो दुख शब्द है यहाँ पर उसका मतलब है दर्द. Put back that scripture. So यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या बोल रहे हैं? कौन सी बीमारियां हैं? फिजिकल बीमारियां हैं. The word of God is talking about physical sicknesses here. और आप जानते हैं ये आइजाया क्या कर रहा है? प्रॉफिट यशाया क्या कर रहा है? भविष्यवाणी कर रहा है. And Isaiah is prophesying. क्या कर रहा है? भविष्यवाणी. ये भविष्यवाणी पूरी कब हुई? When was this prophecy fulfilled? Put Matthew 8. मत्ती 8. Matthew 8:16. When evening had come, they brought to him many who were demon possessed, and he cast out the spirits with a word and healed all who were sick. जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया. हालेलुया. हालेलुया. रोक दूं? Should I stop? और चल सीखना है कुछ? हाँ. अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं. प्रभु यीशु मसीह के पास जब भीड़ आई शाम को, तो उसने आत्मिक बीमारियां ठीक करी या शारीरिक बीमारियां ठीक करी लोगों की? When the crowd came to Jesus, did he heal their spiritual sickness or physical sickness? Physical sickness. शारीरिक बीमारी हुई. Amen. 17th verse. अब देखो क्या लिखता है बाइबल में. Now see what the Bible says. That it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, saying, He himself took our infirmities and bore our sicknesses. ताकि जो वचन यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया. हालेलुया. जब यीशु बीमारों को चंगा कर रहा था, तब मत्ती कहता है कि ये तो वो भविष्यवाणी है जो यीशु पूरी कर रहा है कि उसने हमारी बीमारियों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया. When Jesus healed the sick, Matthew says,
Now that prophecy has been fulfilled, that Isaiah said that he bore our sicknesses, he took our infirmities upon himself. Amen. All right, आप बैठ जाइए, जल्दी से मैं कुछ और बताना चाहता हूं आपको। मैंने आपको क्या बताया था कि यद्यपि दाम चुकाया जा चुका है, Even though the price has been paid, मगर अब जब आपके घर में बैंक वाले आते हैं but when the bank people come to your house illegally, illegally, अब उनको बाहर निकालना का काम आपके दोस्त का नहीं है, अब आपका है। to throw them out of your house is not your friend's job, it's your job. Hear this. The lamb was slain in the Passover. Passover में परमेश्वर ने कहा था एक मेमने को वध करना। But the Israelites were not saved because the lamb was slain. इजरायली इसीलिए नहीं बचाए गए कि मेमने का वध किया गया। Okay, ध्यान से सुनो इस बात को, Hear carefully. प्लीज। इजराइली इसलिए नहीं बचाए गए थे क्योंकि मेमने का वध हुआ था। इजराइली इसलिए बचाए गए क्योंकि उन्होंने लहू को अपने दरवाजों के बाहर लगाया था। The Israelites were not saved because the lamb had been slain. They were saved because they put his blood on their doorpost. The lamb has been slain from the foundations of the world. मेमना तो जगत की नींव से पहले से वध हो चुका But है। now you have to stand as a son of God. लेकिन अब आपको परमेश्वर के पुत्र के रूप Take में your खड़ा होना है। rightful place अपने सही स्थान को लेना है and kick devil out of your life. और शैतान को लात मार कर You have to tell him, आपको उसको you कहना है, have no authority in my house. तेरे पास मेरे घर की You घर का have no अधिकार नहीं है। power over my तेरे children. पास कोई ताकत नहीं मेरे बच्चों I के am not ऊपर। giving you an inch of my life. मैं अपनी जिंदगी का एक इंच भी तुझे नहीं दूंगा। Amen. अब मैं आपको बताता हूं कैसे राइचियसनेस इतना जरूरी है, राइचियसनेस की शिक्षा होना, कि जितने हथियार आपके विरोध में बनाए जाते हैं, अगर आप राइचियसनेस को नहीं समझते तो वो हथियारों को भी आप नहीं गिरा पाओगे। And so I tell you how important it is for you to understand righteousness. Otherwise, the weapons that are formed against you, you will not be able to throw them down. Hear this. सुनो, When you don't understand righteousness, जब आप धार्मिकता को नहीं समझते, grace is neutralized. अनुग्रह निष्क्रिय होता है। Let me say it again. When you don't understand righteousness, grace is neutralized. जब आप धार्मिकता को नहीं समझते, अनुग्रह निष्क्रिय हो जाता है। But when you understand righteousness and you are established in righteousness, every weapon formed against you is neutralized. जब आप धार्मिकता को समझ जाते हैं, अनुग्रह आपकी जिंदगी में कार्यशील हो जाता है, हर एक हथियार आपके विरुद्ध निष्क्रिय हो जाता है। All right, let's go to Isaiah 54:17. यशायाह 54:17। No weapon formed against you shall prosper. जितने हथियार तेरी हानि के विरुद्ध बनाए उनमें कोई भी सफल ना होगा। Okay, now hear this. यानी आपके विरोध में हथियार बनाए जाते हैं। That means weapons are forged against you. Okay? मगर ऑटोमेटिकली नहीं है कि जितने हथियार मेरे हानि के विरोध में बनाए जाते हैं वो सफल नहीं होंगे, क्योंकि कई लोगों के जीवन में सफल होते हैं। But this is not automatic that no weapon will prosper, because there are some people in whose life you see these weapons prospering. You have a part to play in this scripture. आपका एक योगदान है इस वचन में। Okay? No weapon formed against you shall prosper. कोई हथियार सफल ना होगा तुम्हारे अच्छा, खिलाफ। अब मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से आपको समझना है और देखते हैं आप ध्यान से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है? Hear carefully. And every tongue which rises against you judgment I shall condemn. हर एक जुबान जो तुम्हारे खिलाफ उठ खड़ी होती है उसको मैं खंडित करूंगा। परमेश्वर कह रहा है हर एक जुबान जो तुम्हारे विरोध में खड़ी होती है उसको मैं खंडित करूंगा। कितने लोग कहते हैं नो? कितने लोग कहते हैं यस? कितने लोग कहते हैं कड़ी चावल? कुछ लोग, कितने लोग कहते ही नहीं है कुछ। क्या लिखा है? ध्यान, अब दोबारा पढ़ते हैं। चर्च, आई वॉन्ट यू टू बिकम साउंड स्टूडेंट्स ऑफ द वर्ड। मैं चाहता हूं वचन के सही ये शिष्य बनो आप। सत्संग सुनने नहीं आए हो आप यहाँ You've पे। not come to hear a satsang. ये सत्संग नहीं है This is not a कि satsang. गुरुजी बोल रहे हैं हम भजन गा रहे हैं। वचन में दृढ़ होने के लिए आए हो You've come to be तो established आंखें in और word. कान खुली रखना है। Open your eyes and ears. मैं Keep फिर them से open. पढ़ता हूँ। परमेश्वर ये कह रहा है, God is saying, नो वेपन फॉर्म्ड अगेंस्ट यू शैल प्रॉस्पर। कोई हथियार तुम्हारे खिलाफ सफल ना होगा। God is saying this? Yes or परमेश्वर no? कह रहा है हाँ ना। And every tongue which rises against you in judgment, और हर एक जुबान जो तुम्हारे खिलाफ उठ खड़ी होती है, I shall condemn. मैं उसको खंडित करूंगा।
नो, परमेश्वर नहीं कह रहा है, तो क्या कह रहा है परमेश्वर? यू शैल कंडेम, तू उसको खंडित करेगा। ओ, सो यू हैव टू कंडेम तो आपको खंडित एवरी करना है। वेपन हर हथियार that rises against you. जो आपके खिलाफ उठा You होता have है, to condemn आपको उसे खंडित every करना है। sickness, हर बीमारी को, every poverty, हर गरीबी को, every depression, हर तनाव को, every false dreams, हर एक झूठे सपने every को, fear, हर एक डर को, every oppression, हर एक सताव को, everything that is made against you, हर एक बात जो आपके खिलाफ you बनती shall है, condemn. आप उसको खंडित करोगे। Why? क्यों? Get this. Why? सुनो, क्यों? Ask your neighbor why. अपने पड़ोसी को बोलो क्यों? बोलो why? क्यों? You will be. इसका मतलब सिंपल भाषा में आपको, परमेश्वर कह रहा है चाहे कैसे भी हथियार तेरे विरोध में बनाए जाएं, तू उनको गिरा सकता है। In easy words, God is saying, no matter what kind of weapon is made against you, you can make it fall. तू गिराएगा, बल्कि गिराया जाए तू गिराएगा। God says you will make it fall. चाहे तीर हो, चाहे मिसाइल हो, Whether it's an arrow or चाहे a जादू missile, टोना हो, whether it's चाहे witchcraft, बीमारी हो, whether चाहे it's sickness, एक्सीडेंट हो, whether accident, चाहे कुछ भी हो, no matter what it is, परमेश्वर कह रहा है तू, हिंदी में क्या लिखा है उसको, तू उन पर नालिश करेगा। नालिश का मतलब क्या होता है? किसी को पता है? हाँ, किसी को नहीं पता? हाँ, अच्छा, तू दोष लगाएगा। ओके, या सो तू नालिश करेगा उन पर। ओके, आगे क्या लिखा है? क्यों तू उनको गिरा पाएगा? बिकॉज दिस इज द हेरिटेज ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ द लॉर्ड। क्योंकि यहोवा के दासों का यही भाग है। एक मिनट ध्यान से सुनो, यानी दुनिया के लोगों के पास ये एबिलिटी नहीं है कि जो हथियार उनके विरोध में रचाए जाते हैं वो उनको नहीं गिरा सकते, मगर यहोवा कह रहा है तुम गिरा सकते हो क्योंकि तुम मेरे दास हो, तुम मेरे लोग हो। The people of the world don't have this ability or authority, but God is saying, because you are my people, you are my servants, you have this ability. Oh, it's get better. इससे Are भी you ready? बेहतर होता है। And और their righteousness is from me, says the Lord. वो मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे, यहोवा कहता है। Hallelujah. Now hear this. Why is it beautiful? क्यों ये खूबसूरत है? Because your authority, आपका अधिकार which God has given you, जो परमेश्वर ने आपको दिया, is not dependent on your righteousness. आपकी धार्मिकता पे निर्भर नहीं है। Because if the authority that God gave you was dependent on your righteousness, it will fluctuate. जो अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया था, अगर आपकी धार्मिकता पे निर्भर होता तो ऊपर नीचे होता वो। यानी आज तो काम कर रहे हो, मिसाइल गिरा दी, अगले दिन काम नहीं करा, बूम। So that means it's working today. You made a missile drop, but next day no. ये अधिकार गफार मार्केट का नहीं है, This authority is not from ये Gafar स्वर्ग Market. से दिया हुआ अधिकार है। This is heaven given authority. हालेलुया, ये स्वर्ग से दिया गया अधिकार है। This is heaven given ये authority. फेल नहीं हो सकता, This cannot ये fail. 100% काम करेगा। This works 100%. जब परमेश्वर कह रहा है तू अपना मुंह खोलकर उन हथियारों को खंडित करेगा, God is saying you will open your mouth and destroy those weapons. क्योंकि तुम्हारी धार्मिकता मुझसे है, परमेश्वर कह रहा है। Because your righteousness is from me, God is saying. हालेलुया, आमेन। सो जब कभी लगे कोई हथियार आपके विरोध में भेजा गया है, So if you ever feel there's a weapon sent against you, ब्रिंग इट डाउन, उसको नीचे गिरा दो, ब्रिंग इट डाउन। नीचे गिरा दो उसको। आजकल आप देख रहे हैं ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, You see drones are attacking these days. तो एक गन होती है ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, There is उसमें a- कोई गोली नहीं निकलती, बस फ्रीक्वेंसी मारते हैं, ड्रोन कम्स डाउन। There is a gun to neutralize drones. It doesn't have a bullet, but they just shoot a frequency and the drone comes. There is a drone neutralizing frequency in your mouth. आपके मुंह में ड्रोन को गिराने वाली फ्रीक्वेंसी है। Amen. Every weapon sent against you, you can neutralize it with your mouth. आपके विरुद्ध भेजा गया हर एक हथियार आप अपने मुंह से खंडित कर सकते हो। You know what is happening in the world? जानते दुनिया में जो चल रहा है। All night prayer में the Lord was showing me this, प्रभु मुझे ऑल नाइट प्रेयर में दिखा रहे थे। and we have a big family in UAE. यूएई में हमारा एक बहुत बड़ा परिवार है। So after this, before we pray for the sick, इसके बाद बीमारों के लिए प्रार्थना करने से पहले we are going to do some faith declaration for protection in the times of war. हम कुछ विश्वास की घोषणाएं करेंगे युद्ध के समय में। Amen. And सुरक्षा not के लिए। one of God's people
और परमेश्वर के लोगों में से एक will be touched in the time of this war. इस युद्ध के समय में छुआ नहीं जाएगा. Amen. All right. So, okay, one more thing that happens when you are established in righteousness. एक और चीज होती है जब आप धार्मिकता में स्थापित हो जाते हो. एक और चीज जो मसीहों को ना, जिससे बचना है मसीहों को. One thing believers have to be saved from. Okay? आपको इससे बचना है, आप इसको समझना है. You have to be saved. अगर You have to आपको avoid किसी this. चीज में स्थापित होना है, If you want to be established in something, तो आपको उस चीज में बने रहना है. then you have to remain in that. आप देखो, एक कोई व्यक्ति है बहुत बढ़िया सितार बजाता है. You see someone is a good sitar player. आप पूछोगे, अरे इतना बढ़िया सितार बजाते हो आप कितने साल से? बोले 22 साल से बजा रहा हूँ. You'll ask, how do you play so well? He said, I'll play from 22 मरे एक वो years. व्यक्ति जिसने आज गिटार सीखा, जिंग 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 2 दिन, फिर अगले दिन तबले में गया, फिर सितार में गया, फिर फ्लूट बजाने की कोशिश करी. वो जो बजाएगा गंदी आवाज आएगी. But someone who kept switching instruments, whatever he will play it shabby. ऐसी कितने मसीह हैं, Similarly, there are वो many एक believers. टीचिंग में कभी स्टैब्लिश नहीं हुए. They were never established. सुबह in that YouTube teaching. खोलेंगे कुछ और सुनेंगे, फिर दिन में कुछ और सुनेंगे, फिर शाम को कुछ और सुनेंगे, फिर ऐसे करके अंदर ऐसे खिचड़ी बना दी है. They were not established in one teaching. They heard something else in the morning, evening, night, and now there's a khichdi inside. If you want to be established, अगर आप स्थापित होना you चाहते हैं, have to hear a truth, because guess what? Success is in repetition. आपको एक सत्य में स्थापित होना है तो जान लीजिए सफलता दोहराए जाने में है. The more you hear जितना सुनोगे one truth again and again, एक सत्य को जितना ज्यादा so बार you सुनोगे, shall be established in that truth. तब आप उस सत्य में स्थापित हो जाओगे. और ये मार्च का महीना, And this month of March, बोलो ये मार्च का महीना say this month of March धार्मिकता में स्थापित होने का महीना is है. the month to be established in righteousness, मगर अपनी धार्मिकता में नहीं, but not in your own righteousness, जो कर्मों से होती है, which is by works, परमेश्वर की धार्मिकता में, but in the righteousness of जो God, एक दान है. which is a gift. Hallelujah. Okay, now what happens? Can you imagine a life without oppression? आप कल्पना कर सकते हो एक जीवन जिसमें कोई सताव ही ना हो. Do you know that sickness is an oppression? क्या आप जानते हैं बीमारी एक सताव है? बीमारी एक सताव है कलीसिया. Sickness is an oppression, church. Amen. डिप्रेशन एक ऑपरेशन है. डिप्रेशन एक ऑपरेशन है. वाह, ये तो राइमिंग हुई. तनाव भी एक सताव है. There are so many people oppressed. बहुत से लोग हैं जो सताओं में हैं. अलग अलग तरीकों से oppressed हैं. different kinds of oppressions. Can you imagine what would be a life without being oppressed? आप कल्पना कर सकते हैं कैसे जीवन की जिसमें कोई सताव ही ना हो, कैसा होगा वो? Anybody wants that kind of life? कोई Come on, show चाहता है me ऐसा hand. जीवन अपने लिए? ऐसा जीवन कोई चाहता है? कुछ लोग नहीं चाहते हैं. प्रभु, ये लोग नहीं चाहते. या ध्यान से सुनना, प्रभु ने कहा जिसके पास नहीं है उससे ले लिया जाएगा और उसको दिया जाएगा जिसके पास है. He who doesn't have what he has will be taken from him and given to him who has. हम लोग मोती नगर में थे. आपको एक फनी बात बता दूं. चलिए फनी स्टोरी. वी इन मोती नगर. तो वहाँ पे मैंने कुछ ऐसा ही बोला होगा कि कितने लोग वो ब्लेसिंग चाहते हैं, कुछ ऐसा. And I said something like, how many people want the blessing? तो सबने हाथ खड़ा किया. Everybody raised their hands. एक अंकल ऐसे बैठे थे. One uncle was sitting like this. मैंने आपको नहीं चाहिए. I said, you don't want? मैंने प्रभु इनको नहीं चाहिए, इनके हिस्से का प्रभु तो मुझे दे दे. I said, Lord, he doesn't want, give me his portion. उनकी बीवी करी, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ. His wife was like, lift up your hand, lift up your hand. नहीं नहीं, जो आपका है आपसे कोई नहीं ले सकता. No, no one can take your portion. It is yours. ओके. प्रभु यीशु मसीह आपसे बोलेगा, जो मेरा है वो तेरा है, और जो तेरा है Isn't it good to be free in God's house? क्या ये अच्छा नहीं कि हम आजाद हो परमेश्वर के घर में? Amen. That's how
You should be the most joyful people in this world. आपको इस दुनिया में सबसे आनंदित लोग होना चाहिए. आप सबसे आनंदित लोग होने चाहिए. You should be the most joyful people on the earth. तभी परमेश्वर ने आपको इतने सुंदर पीले पीले दांत दिए हैं. ओके, दैट वाज जस्ट अ जोक. ओके, सिर्फ जोक था. फिर घर जाकर मेरी बीवी बोलेगी क्यों तुम ऐसा करते हो. क्यों? आप जानते हैं शैतान ने इतने साल रुलाया है, भैया आप हंसने के लिए तैयार हो जाओ. The devil has made you cry so many years. It is time you be ready to laugh. Amen. Amen. तैयार हो जाओ अब जय Be का ready. जीवन जीने के लिए. Be ready now to live a life of victory. हाँ, तो मैं कह रहा था तो मैं कह रहा था कि प्रभु ने आपको इतने अच्छे दांत दिए हैं. God has given you such good teeth. किसी ने ना मेरी एक स्केच बना के मुझे दी Somebody made a sketch of me और मेरी बेटी जो है ना इलियाना, and my daughter Eliana. शी इज वन ऑफ माय ग्रेटेस्ट क्रिटिक्स. वो मेरे सबसे बड़े critics में से एक है. तो वो ऐसे देख के She looked at it. कह रही पापा इसने आपके दांत सीधे बना रखे. She said, Dad, she made your teeth straight. सो एनीवे, हालेलुया. कितने लोगों को बहुत अच्छा लगता है जो अपने बच्चों को हंसते हुए खुश देखते हैं. How many people enjoy when you see your children आपके laugh? पिता को भी अच्छा लगता है जब वो आपको देखता है. Your father loves it when you laugh, when he sees you happy. Rejoicing. Amen.